कल का दिन मुस्लिम लीग नून और काजी फाइज ईसा के लिए इंतहाई अहम दिन माना जा रहा है क्योंकि कल इन दोनों की किस्मत का फैसला होगा कि अब इनकी दोनों की जो किस्मत है वो मुस्तकबिल के अंदर कैसे होती है। और अगर कल को फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ जाता है तो ना हुकूमत के पास कुछ बचेगा, ना ही काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से कोई और उम्मीद जिंदा रह सकेगी, जिसके ऊपर अभी तक बड़ी ज्यादा बात की जा रही है, बड़ी ज्यादा मेहनत की जा रही है, बड़ा ज्यादा काम किया जा रहा है। एक जानिब काजी साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि काजी साहब कहते हैं मुझे एक्सटेंशन दो, तो उनको आगे से नून लीग ये जवाब देती है कि पहले जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुए हैं उन सबको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करवाओ, ये किस्सा तमाम करवाओ। और उसके अलावा जितनी भी ये अब यानी कि मखसूस नशिस्तों वाली बात की जा रही है, मखसूस नशिस्तों वाला अब जो फैसला आने वाला है पहले उसको खत्म करवाओ, इनकी मखसूस नशिस्तों वाली उम्मीद तुड़वाओ, तो उसके बाद ही फिर हम आपके साथ चल सकेंगे, हम आपकी बात मान सकेंगे। और यही रफ्फड़ कल होने जा रहा है, यही रफ्फड़ कल मचने जा रहा है, यही लड़ाई कल, यही दंगल कल सजने जा रहा है, क्योंकि कल ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है इसकी समाअत होने जा रही है। पहले 8 मई का वक्त दिया गया था, मगर फिर जजेस ने कहा 8 मई को नहीं, 6 मई को हम इसका फैसला देंगे या 6 मई को हम इसकी समाअत करेंगे। तो अब 6 मई यानी कि कल इसके हवाले से अहम तरीन समाअत होने जा रही है। और यकीन जानिए कि अभी से ही नून लीग के जो हाथ पांव हैं वो फूले हुए हैं, क्योंकि मैं अब आपको बताऊंगा कि पिछले कुछ अरसे के दौरान जिन जजेस के पास ये फैसला होना है, जिन्होंने समाअत करनी है, वो पिछले कुछ अरसे के दौरान किस किस्म के फैसले देते आए हैं, उन फैसलों से कौन खुश होता रहा, उन फैसलों से कौन नाराज होता रहा, उन फैसलों को क्या असर होता रहा, और काजी साहब और ये जो मुस्लिम लीग नून है इनको क्यों उनसे अच्छी उम्मीदें नहीं है, और क्यों अब जो नून लीग है वो कभी यहां देख रही है कभी वहां देख रही है, और वो जो हालात है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर कल को फैसला इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ जाता है, यकीन जानिए इनकी बेड़ी डूब जाएगी, इनका काम खत्म हो जाएगा, इनकी जितनी भी मेहनत थी गारत हो जाएगी, ये कहीं के नहीं रहेंगे। और फिर उसके बाद जो इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि जी किसी न किसी तरह काजी साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए इनको अपने लिए, क्योंकि मरीम नवाज और जो नवाज शरीफ है वो तो कहते फिर रहे हैं हमारी असल इनिंग्स तो जब काजी साहब की एक्सटेंशन हो जाएगी उसके बाद ही शुरू होगी। तो इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पहले ये थी कि काजी साहब आ जाए, काजी आवेगा तो गल बन जाएगी, काजी आवेगा तो लग पता जाएगा। आपको याद होगा ना जो मरीम नवाज शरीफ थी, बड़े वो ये ऐलान करती थी और टीवी के ऊपर बैठ के टीवी के ऊपर खड़े होकर और तकरीरें करते हुए और जलसों के अंदर, रैलियों के अंदर, जुलूसों के अंदर और टॉक शोज के अंदर वो कहती थी काजी आवेगा तो लग पता जावेगा। अब पूरे पाकिस्तान ने वाकई भी देख लिया कि जी काजी आए थे लग पता गया था। अब वो ये कह रहे हैं कि जी अभी तो हमारी इनिंग्स शुरू नहीं हुई है, जैसे ही काजी साहब को एक्सटेंशन मिलेगी तो हमारी इनिंग्स तो शुरू हो रही है उसके बाद, और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि कैसे लग पता जाएगा, उसके बाद जो मामलात होंगे, जो हालात होंगे, फिर वो कैसे होंगे। इसलिए अभी बड़ी ज्यादा इनके लिए टेंशन बनी हुई है, बड़ी इनके लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है, बड़ी उलझन बनी हुई है कि अब हम क्या करें। कल 6 मई का बड़ा अहम दिन बिल्कुल सर के ऊपर आ गया। और फिर आप ये देख लीजिए कि अब वो जो केस है मखसूस नशिस्तों वाला, उसको जो 3 रुकनी बेंच सुन रहा है उसके अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला है, जस्टिस मोहम्मद अली मजर हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। अब ये वो नाज़रीन ग्रामी लोग हैं, ये वो जजेस हैं कि जो केस सुन रहे हैं, और केस को सुनने के हवाले से फिर इनके यानी कि माजी के अंदर अगर हम देखें कि इन्होंने किस तरह से काम किया, या माजी के अंदर जो इनके फैसले थे वो कितने ज़्यादा बड़े और पाकिस्तान की सियासी तारीख का धारा बदलने वाले थे, तो हम हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े बड़े और इतने बहादुराना फैसले ये किस तरह से देते रहे। इतने बहादुराना फैसले देने के बाद किस तरह से इनको अब तक ना ही इनकी कोई ऑडियो लीक आ पाई है, ना इनकी कोई वीडियो लीक आई है, इनका मजा नहीं आया अभी तक, क्योंकि वो इनके अंदर जो है जस्टिस बाबर स्टार जो हैं उनके हवाले से तो काम शुरू हुआ है, इनके हवाले से अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, तो इनके बारे में मजा नहीं आ रहा। अच्छा, अब बात ये है, ये जो मखसूस नशिस्तें होती है, देखिए मखसूस नशिस्तों का मामला ये होता है कि जो 8 मई को जो समाअत हुई थी, और वो फिर ये केस यानी कि इस ये केस जो 8 मई को समाअत होनी है, अब होनी थी और 6 मई को हो रही है, इसके अंदर जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका मामला इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कानूनी तौर पर कहीं भी नहीं है कि यानी कि अब पीटीआई, देखिए पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि मखसूस नशिस्तों की कहानी क्या होती है। ये बहुत सारी खवातीन, पाकिस्तान की जो हमारी पार्लियामेंट है उसके अंदर खवातीन को भी लाना बड़ा ज़रूरी होता है, मखसूस नशिस्तें कि जी क्योंकि खवातीन कम सियासत में आती हैं, फिर जो उसके अलावा अकलियतें हैं उनके लोग भी कम आते हैं सियासत में, तो उनके लिए रखी गई हैं कि इतने लोग इतनी खवातीन होंगी और इतने जो हैं वो जो गैर मुस्लिम कह लें आप उनको, या अकलियत कह लें कि वो होंगे, उनको हर सूरत दी जाएगी। कुछ नून लीग के होंगे, कुछ पीपल्स पार्टी के, कुछ पीटीआई के, कुछ यानी कि जो जितनी सीटें जीता होगा उस तनासुब से उस हिसाब से उनको दी जाएंगी। अब पीटीआई ने भी तो सीटें जीती हुई थी, और पीटीआई ने जब सीटें जीती हुई थी क्योंकि उनका बल्ला छीन लिया गया था और कहा गया था ये आज़ाद लड़े, हालांकि वो सुन्नी तहत कौंसिल के ऊपर लड़े थे,
तो उस उनसे सीटें छीन ली गई। अच्छा, फिर मजे की बात है कि सिर्फ छीनी नहीं गई, जब उनसे छीन ली गई तो नून लीग और पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जाना शुरू हो गया कि जी हमें ये सीटें दी जाए, हमें ये फ्री की जो रोटी है ये हमें खिला दी जाए, हमें ये फ्री की बोटियां खिला दी जाए, ये किसी और के मुंह में ना चली जाए, ये जाया ना हो जाए। इमरान खान जब पीटीआई के मुंह से तो छीन ली, इनके मुंह का नवाला जो छीना गया था, इन्होंने कहा कि ये नवाला हमें दिया जाए, तो फिर उनको फिर दे भी दी गई। अल्लाह अंदाजा लगाइए, इलेक्शन कमीशन ने फिर उनको दे भी दी कि जी ये उनको नहीं मिली थी तो ये है कि भी खत्म हो जाती। नहीं नहीं नहीं, ये फिर उनको आगे बांट दी गई। तो अब उन्होंने 2/3 अक्सरियत बनाई हुई है कि जी हमारी तो 2/3 अक्सरियत है, और 2/3 अक्सरियत जब बनी हुई है तो उसके अंदर ये फिर आईनी तरमीम ला सकते हैं और उसके अंदर ये काजी साहब को जो है एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो अब ये सारा मामला जो है, अगर कल को उनसे सीटें वापस ले ली जाती हैं तो ये सारा मामला खटाई में पड़ जाएगा, सारा मामला खड्डे लाइन लग जाएगा। तो ये बड़ी इनके लिए टेंशन बनी हुई है। फिर आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि अब ये बड़े बड़े लोग जो हैं इनके, वो ये बार बार कहते फिर रहे हैं कि जी हम आइन में आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं, हम आइन में तरमीम करेंगे, हम आइन के अंदर कुछ और चीजें लेकर आएंगे, और फिर ये बार बार ये बातें की जा रही हैं। फिर ये भी आप देख लीजिए कि 13 जनवरी को जो काजी साहब ने बल्ला छीना था उसके बारे में अब इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि जी चूंकि काजी साहब ने इनके कहने पे बल्ला छीना था, अब इसको रिश्वत में एक्सटेंशन देने का वादा जो है वो पूरा किया जा रहा है। फिर जो वजीर कानून है पाकिस्तान के आजम नजीर, अब वही टीवी के ऊपर कहते नजर आ रहे हैं कि जी मैं इस मामले के ऊपर कोई बात नहीं करता, मैं इसकी कोई तरदीद नहीं करता हूँ, कि जितनी भी बातें हो रही है मैं इनकी तरदीद नहीं करता। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं और पाकिस्तान का जो वजीर कानून है वो इनकार ना करके यानी कि वो साबित कर रहे हैं कि जी ये सब कुछ हो रहा है। और फिर आप ये देख लीजिए कि जुडिशल कमीशन के इजलास में भी ये बात की गई कि जी हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और उस आईनी तरमीम के बाद जो चीजें हैं वो दूसरी तरफ चली जाएंगे। अब आप ये देख लीजिए कि 6 मई को जो मखसूस नशिस्तों का केस लगा हुआ है, अगर पीटीआई को वो मखसूस नशिस्तें वापस दे दी जाती हैं कि जी ये मखसूस नशिस्तें आपकी थी, आपसे गैर कानूनी तौर पर गैर आईनी तौर पर ली गई थी, अब हम आपको वापस करने जा रहे हैं, तो फिर जो नून लीगी हुकूमत है, या आप यूं कर लीजिए कि जरदारी और नून लीगी हुकूमत है, इन दोनों की ये जो कठपुतली हुकूमत बनी हुई है, फिर इसकी अक्सरियत खत्म हो जाएगी। और जब अक्सरियत खत्म हो जाएगी, 2/3 जब इनकी अक्सरियत है जब वो खत्म हो जाएगी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि इसका रिजल्ट ये आएगा कि ये फिर एक्सटेंशन नहीं दे सकेंगे काजी साहब को, ये काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं दे सकेंगे। और हसनात मलिक जो हैं, जो साफियों बड़े मायानाज वो तो कह चुके हैं कि हुकूमत, काजी, ये सब लोग इस वक्त बड़े ज्यादा परेशान हैं, एक पेज के ऊपर हैं, एक दूसरे को मशवरे दे रहे हैं, एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, काजी इनकी हर बात मान रहा है, ये इनकी काजी साहब की हर बात मान रहे हैं एक्सटेंशन के मामले के ऊपर। अब अंदाजा लगाइए यानी कि काजी साहब जो हैं वो छोटी छोटी बातों के ऊपर तो एक्शन ले लेते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर तो वो कहते हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इसको सामने ले आओ, ये बात किस तरह कर दी गई, लेकिन अब उनकी एक्सटेंशन की बार बार बात की जा रही है गैर कानूनी तौर के ऊपर, तो उसके ऊपर काजी साहब जो हैं उनकी मुकम्मल मौत जैसी खामोशी है और वो बिल्कुल चुप है। वरना काजी साहब तो छोटी छोटी बातों के ऊपर, बड़े बड़े अखबार के पीस के ऊपर एक्शन ले लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर आने वाले व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर एक्शन ले लेते हैं, टीवी के ऊपर चलने वाले इश्तिहार का वो एक्शन ले लेते हैं। लेकिन जहां पर काजी साहब की मुकम्मल आंखें बंद है, काजी साहब ने वो पाकिस्तान पिछले यानी कि वो जो जुल्फिकार अली भुट्टो का केस तो निपटा दिया, इनको वो केस तो नजर आ गया, लेकिन अब ये जो गैर कानूनी तौर के ऊपर, गैर आईनी तौर के ऊपर बार बार कहा जा रहा है कि इनको जो एक्सटेंशन दी जाएगी, इसके ऊपर काजी साहब जो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, उनके कहीं भी यानी कि नजदीक भी ये बात नहीं जाने दी गई है कि जी आपकी हम एक्सटेंशन की कोशिश कर रहे हैं, और काजी साहब तो बिल्कुल खामोश है, उनको तो पता ही नहीं है। अच्छा, अब आप ये देख लीजिए कि इसके बाद एक और आईनी तरमीम भी हुकूमत करने का सोच रही है, और वो ये कि जी अब जो हुकूमत होगा, जो चीफ जस्टिस होगा, पहले तो सीनियरिटी के ऊपर आता था, पहले तो ये था तजर्बा जिसका ज्यादा है, जिसने ज्यादा वक्त गुजारा है, जो ज्यादा अच्छे तरीके से फैसले देता आया है। अब पहले तो ये था कि जी वो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम लीडर बनते थे, सुप्रीम यानी कि चीफ जस्टिस बनते थे। अब हुकूमत 5 बंदों में से सिलेक्ट किया करेगी, और फिर जब ये ऐसा होगा तो फिर हर जज यही कोशिश करेगा कि जी हम हुकूमत की गुड बुक के अंदर आ जाएं, कि हम चीफ जस्टिस लग जाएं। तो फिर इस तरह से जो इदारा है वो पहले ही तबाहाली का शिकार है, हमारी अदलिया मजीद तबाहाली का शिकार हो जाएगी। फिर जो अजहर मिनल्ला हैं वो अब कह चुके हैं कि इलेक्शन लेट करवाने के ऊपर, ये मैं बताऊं, अतर मिनल्ला जो हैं, जो ये अब मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहे हैं, ये पहले ही कह चुके हैं कि ये जिन लोगों ने इलेक्शन लेट करवाया था इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पहले बड़ी सख्त बातें करते रहे, इन्होंने यानी कि इनके साथ जो दूसरे जज हैं उन्होंने भी मिल के ये जो काजी साहब यानी कि जस्टिस अतर मिनल्ला थे, मंसूर अली शाह साहब थे, इन लोगों ने मिलकर और भी बहुत सारे केसेस सुने हैं। साइफर केस के अंदर इन लोगों ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत दी थी। फिर परवेज इलाही और सादिक साहब को जो इलेक्शन लड़ने
लड़ने की इजाजत देने का केस था वो भी इन्होंने सुना था, फिर उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी थी। और फिर जो 13 जनवरी को काजी फाइज ईसा साहब ने जो बल्ला छीनने का फैसला किया था, फिर वो ऐसा फैसला है कि वो तो फिर आप जानते हैं कि कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा, कभी उसको भुलाया नहीं जा सकेगा। और अब ये जो केस है, यानी कि ये जो मामला अब आया हुआ है, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी अपनी मजबूत पोजीशन बना चुकी है, वो अपनी पोजीशन मजबूत कर चुकी है कि जी हम ये काम कभी नहीं होने देंगे और किसी भी सूरत हम ये जो अब एक्सटेंशन वाला मामला है इसको नहीं चलने देंगे। और दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन है, अब देखिए उसने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बतौर जमात मान लिया है। अब वो बतौर जमात मान के फिर ये नहीं कि ये है कि जिन पीटीआई के जीते हुए लोगों को कहा जाता है कि आज़ाद हैं, अब वो एक पार्टी के अंदर आ गए। अब पार्टी बन गई है तो डेफिनेटली पार्टी को जो उनकी मखसूस नशिस्तें थी वो भी मिलनी चाहिए। अब अगर उनको मखसूस नशिस्तें अदलिया से मिल जाती हैं तो यहाँ से काजी साहब की एक्सटेंशन भी चली जाएगी, नून लीग का सारा खेल भी खत्म हो जाएगा। तो इनके लिए मामला जो है वो बड़े गंभीर हो गए। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करने हैं कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा।